हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि भाई सबसे पहले तो तुम्हें जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है उसका माइंडसेट बना लो। CHSL का तैयारी करना है, CGL का करना है, MTS का करना है, या फिर एक नॉर्मल तैयारी करनी है और कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम अपॉर्चुनिटी देके निकाल देना है। मैं अगर अपनी तैयारी की आपको रणनीति बताऊँ कि मैंने कैसे शुरू किया था और कैसे जाना था, तो मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे गाँव के 2 लोग, ठीक है, मेरे रिलेशन में ही मेरे अंकल लगेंगे, वो और एक भैया हैं, वो दोनों के दोनों आए थे दिल्ली में तैयारी करने, और एक कोचिंग में वो तैयारी करने जाते थे। उस समय ऑफलाइन में कोचिंग हुआ करती थी, बढ़िया नाम था, ठीक है। तो वहाँ वो जाते थे तैयारी करने। अब जब वहाँ वो तैयारी करने जाते थे ना, तो वो मॉक टेस्ट वहाँ का लेकर आए थे, जो संडे को उन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो टेस्ट होता था। तो उस टेस्ट को मैंने जब देखा ना, उस समय ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में था सॉरी। तो मैंने जब उस टेस्ट को देखा वहाँ पे, तो मुझे लगा यार ये क्वेश्चन है ना, हो सकते हैं। इंग्लिश मेरे पल्ले पड़ नहीं रही थी, मैथ्स ये था कि हाँ कुछ सवाल मैं बना पा रहा था, रीजनिंग में बना पा रहा था। उस समय ऐसा TCS वाला भौकाल नहीं था कि इस लेवल का पेपर पूछा जाएगा, ऐसा लेवल होगा, हार्ड होगा, ऐसा नहीं था, थोड़ा आसान था उस समय का, मतलब ज़्यादा नहीं, आज से 3 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ, ठीक है। तो पेपर देखने के बाद मुझे लगा यार गवर्नमेंट जॉब आराम से हो सकता है। फिर उसके बाद है ना, उन इंस्टीट्यूट ने एक पैम्पलेट दिया था, वो बड़ा शानदार था यार, मतलब बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के। उसमें क्या था कि जब आप वो सारे मतलब एक तरीके से जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस का CPO होता है, उसके बाद आपको ट्रैफिक पुलिस का पेपर होता है, कांस्टेबल का पेपर होता है, तो उस सभी पेपर का वो दिया गया था स्ट्रक्चर कि इसमें Tier 1 था, Tier 2 और ये सारी बातें करके, और उनका सिलेबस दिया गया था। तो उस चीज़ ने है ना मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि यार असल में क्या होता है, आप एकदम बेसिक बच्चे की तरह सोचो। मान लो कि जैसे आप और मैं कहूँ UPSC निकालना है, तो आपको पता भी नहीं है UPSC का सिलेबस क्या होगा, तो सबसे पहले क्या रुचि जगाते हो कि यार एक बार इसमें सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस है क्या। समझ के बात को, सिलेबस की जानकारी हो जाती है, तब देखते हैं हमारे बस की बात है भी या नहीं भी है, या हमें किसी और एग्ज़ाम को ट्राई करना चाहिए। तो वो सिलेबस देखने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ चीज़ें हो सकती हैं, मैं कर सकता हूँ आराम से, 1 या 1.5 साल की मेहनत है, कोचिंग लेंगे, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि ये तैयारी को हम लेकर कैसे जाएं, और दूसरी बात यहाँ पर इस तैयारी के दौरान मोटिवेटेड कैसे रहें। तो हमने CGL में जो है पूरा एक mrunal.org करके एक वेबसाइट है, उसमें सारे के सारे पोस्ट डले हुए थे कि एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट है, इनकम टैक्स का पोस्ट है, इसका पोस्ट है। वो मुझे देख के और फैसिनेटिंग लगा कि यार यहाँ पर जो है, ठीक है, इससे और बेहतर हम कर सकते हैं, ये पोस्ट के लिए अगर हम तैयारी करें तो लाइफ सेटल हो सकता है। तब हम डेप्थ लेवल पे और गए, और जाने के बाद सिलेबस में एक एक चीज़ को एनालाइज करना शुरू किया कि जैसे मान लीजिए हमारा मैथ्स हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारा रीजनिंग हो गया, उसके बाद यहाँ पर जो है आपका GS हो गया, फिर उसके बाद हमारा जो है, ठीक है, चौथा पेपर इंग्लिश हो गया, और फिर अभी के राइट नाउ में अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर भी है और टाइपिंग भी है। अब यहाँ पर जो है ना, ये सारे आपके सिलेबस के पार्ट हो जाते हैं, सारे के सारे पार्ट हो जाते हैं। राइट नाउ अगर कोई फ्रेशर एस्पिरेंट है, कोई नया एस्पिरेंट है, तो उसको क्या क्या तैयारी करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो बहुत ही सिंपल है। आप तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखो कि वाकई में आपको कोचिंग लेने की आवश्यकता है या नहीं है, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो सबसे पहले मेरे भाई आप कोचिंग लेना शुरू कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास लो, कहीं पर भी लो, मेरे भाई देख लो, आप जहाँ भी तैयारी कर रहे हो, आप या तो अपनी क्लासेस को जो है यूट्यूब से कर सकते हो, या आप मेरे भाई जो है किसी का एप्लीकेशन से कोई बैच ले सकते हो, या मेरे भाई यहाँ पर आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर ऑफलाइन ले सकते हैं। कारण हम बताते हैं, जो काम आप खुद से सीखेंगे ना, अगर किसी किताब को आप खुद से सॉल्व करने का सोच रहे हैं, तो वो जो है यहाँ पर आपको क्लासेस काफ़ी शॉर्ट में, काफ़ी कम में जो है वो सिखा देती है। अगर मान लीजिए GS आपसे याद नहीं हो रहा है, आप किसी ऑफलाइन में किसी टीचर के पास पढ़ रहे हैं, तो वो उसको कहानी के माध्यम से नरेट करके जो है वो काफ़ी सरल तरीके से मेरे भाई बता देंगे। इससे आपका फ़ायदा यहाँ पर ये हो जाएगा कि आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी कम समय के अंदर पूरा होता चला जाएगा, ठीक है। तो एक तो आप अपनी क्लासेस एक तरफ शुरू कर दो, दूसरा यहाँ पर ये ध्यान रखो कि जब भी टीचर पढ़ा देते हैं तो उसकी मेरे भाई रिविज़न किया करो यहाँ पे, ठीक है। और रिविज़न करने के बाद आप जो है एक सेल्फ स्टडी का मॉड्यूल बना लो कि यार मुझे है ना सेल्फ स्टडी ऐसे करना है। कम से कम अपना 6 से 8 घंटे का सेल्फ स्टडी का रखा करो, जिसमें सारे सब्जेक्ट बांटो, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है, आप उसको बांट लो कि भाई 1 से 1.5 घंटे, एक घंटे आपको करंट अफेयर पढ़ना है। 1 घंटे से कम भी कर सकते हो, 30 मिनट भी कर सकते हो, 35 मिनट भी कर सकते हो, ठीक है। हमारे यहाँ दीपक सर पढ़ाते हैं बहुत शानदार तरीके से करंट अफेयर, वैसे कर सकते हो। डेली करंट अफेयर करने का फ़ायदा यहाँ पर ये होता है कि एक ही दिन में बहुत सारी चीज़ें याद करने
देखने को नहीं मिलती हैं, और डे बाई डे जो है हमारा नॉलेज बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि डेली क्या करना है, तो मेरे भाई करंट अफेयर कर लो। तो यहाँ पर करंट अफेयर के लिए डेली जो है वो यहाँ पर 1 घंटा आप अपना अलॉट कर दो। फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा वोकैबुलरी, ये बहुत मस्त है भाई। ठीक है, देखिए जब भी आप किसी के पास भी कोचिंग लेते हैं इंग्लिश का, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, ठीक है, तो मेरे भाई क्या होता है कि जहाँ पर भी आप कोचिंग लेंगे उसमें वोकैब पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है, और एक एस्पिरेंट को अपना वोकैबुलरी खुद करना होता है। आप साइनों की बात कर लो, एंटो की बात कर लो, ईडियम हो गया, वन वर्ड हो गया, स्पेलिंग हो गया, या कोई भी पार्ट हो गया मेरे भाई, तो यहाँ पर ये आपको खुद प्रिपेयर करना होगा, खुद याद करना होगा। कोई हाथ पकड़ के आपको याद कराने नहीं लाएगा। अगर आज मेरी वर्ड पावर 10,000 की है तो ये मैंने खुद बनाया है, लेकिन क्या ये एक रात में बन गया? कहते हैं ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में नहीं बना। तो वही वाली बात है, डेली के डेली मेरे भाई वोकैब याद करना शुरू करो। यहाँ पे कुछ लोग, आज एक बच्चा आया ऑफलाइन में, ऐसे दिखा रहा था 20 मिनट फ्रेजल वर्ब, 20 मिनट साइनो, 20 मिनट एंटो। ऐसे नहीं होता है। आप 1 घंटा बांट लो, आज सिर्फ चाहो तो सभी साइनो ही पढ़ लो। कोई भी किताब है, मार्केट में बहुत सारी किताब है वोकैबुलरी की, सब अपने आप में परफेक्ट है, सब ने अपने लेवल पे बेहतर करने की कोशिश की है, बच्चों को समझाने की कोशिश की है। आप ये देख लीजिए कि आपको समझ किससे बेहतर आ रहा है। उसी तरीके से यूट्यूब पर हैं, काफ़ी लोग पढ़ाते हैं, उसमें ये देख लीजिए कि आप किसके साथ कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, कि आपको ट्रिक की आवश्यकता है या आप चीज़ों को याद करके बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, जो भी तरीका हो, किसी का भी कोई एक किताब पकड़ लीजिए, कोई भी एक वीडियो पकड़ लीजिए और उसको पढ़ना शुरू करिए। और जो मान लीजिए कि कुछ कठिन शब्द हैं आपके ना, तो उसको यहाँ हाथ पर लिख लीजिए। जैसे मैं आज भी हाथ पे लिखता हूँ कई सारी चीज़ें, अब बस प्रोफेशन आ गया है तो हाथ पे ना लिखकर मैं उसको मोबाइल में लिख लेता हूँ, गूगल के नोट्स में। आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि उसको हाथ पर लिख लीजिए। वो कुछ शब्द जो ऐसे होंगे ना, वो मेरे भाई सुबह से लेकर शाम तक आप लोगों के माइंड में घूमता रहेगा। जैसे मैं एक छोटा सा शब्द बताता हूँ, मैं आज भी कहता हूँ यार, एक शब्द ऐसा था जो मुझे याद ही नहीं होता था, और वो मेरे भाई सिस्टा था, SIESTA करके, या शायद SCI, मतलब ऐसे करके, जिसको दोपहर का ब्रेक बोलते हैं। तो इसको मैंने क्या कर लिया, हाथ पे लिख लिया। सुबह शाम जहाँ घूम रहा हूँ, सिस्टा वो याद हो जाता है। तो इससे क्या रहता है कि शाम तक खाना खाने गया, हाथ बढ़ा रहा हूँ, खाना लेने के लिए आगे, शब्द मेरे सामने है। तो ये बहुत फ़ायदा होता था। इस पे मत लिखना, ये मिट जाता है। इस पे लिखना है, ये पाम पे, इस पे नहीं मिटता है। दुनिया गजनी बोले, पागल बोले, जो बोले, वो मेरे भाई तब बोल रही थी। तब मुझे भी लोग काफ़ी कुछ बोल रहे थे कि अरे यार, बड़ा गजनी बड़ा घूम रहा है, ठीक है, क्या दिखाना चाह रहा है कि तुम्हें ही ज़्यादा आता है, अच्छा दिखा रहा है कि यहीं एक लड़का तैयारी करता है। लेकिन मानिए ये तब के ताने थे, और आज जब उन्हीं लोगों से सामने मिलता हूँ ना, और भाई तुम तो बड़े आदमी हो गए हो, पता नहीं हमें पहचानते भी हो गए या नहीं पहचानते हो गए, तो ये वाली बात आ जाती है। दुनिया आपके कामयाबी के अनुसार अपने चाल ढाल बदलना शुरू करती है। जब तक आप कामयाब नहीं होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो आपको कितना पीछे ढकेल पाएँ, अपने तानों से कितना पीछे मार पाएँ। और जब आप कामयाब बन जाते हैं और उनको पता चल जाता है मेरे भाई ये मेरे बस की तो बात नहीं है, इसको पीछे छोड़ना, उस समय वो आपकी वाहवाही करना शुरू कर देते हैं और आपके जो है पीछे पीछे लग जाते हैं कि क्या पता इसके साथ हमारा भी भला हो जाए। तो इसीलिए दुनिया की कभी मत सुनो, अपने काम पर विश्वास करो। ठीक है, पढ़ना है, वोकैबुलरी लिखना है तो अपना मेरे भाई पढ़ो, बाहर में जाए दुनिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसी तरीके से ग्रामर में यहाँ पर इंग्लिश में जो है मेरे भाई, उसमें 1 घंटा फिक्स कर दो कि मुझे 1 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, मुझे देना ही देना है ग्रामर। कहीं से भी पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, लेकिन एटलीस्ट हर चैप्टर का कम से कम 50 से 60 सवाल ज़रूर प्रैक्टिस करो। ठीक है, आप लोगों की प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि नाउन पढ़ोगे तो नाउन के सवाल लगा लोगे, दूसरा जब जाओगे मिक्स एरर में तो सारा ख़त्म हो जाएगा वहीं पे। तो ऐसा गलती मत करो। जब तक यहाँ चैप्टर के ऊपर बढ़िया पकड़ नहीं होगी, बढ़िया प्रैक्टिस नहीं होगी मेरे भाई, तब तक आपको दिक्कतें आनी ही आने वाली है। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर बोलूँगा, मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, आप किसी भी बुक्स का उठा के कोई भी टॉपिक का यहाँ प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ये आपका हो गया यहाँ से रिवीजन। सेम तरीके से मैं मैथ्स में अगर मैं बात करूँ अपना, मैथ्स में क्या है, आपको अगर मान लीजिए एप्लीकेशन से पढ़ना है तो एप्लीकेशन से पढ़ लो, जहाँ पर भी जिस भी टीचर का अच्छा लगता है वहाँ से पढ़ लो। यूट्यूब से कवर करना है तो यूट्यूब से कवर कर लो, लेकिन एक किताब पकड़ो और उसके बाद उसके क्वेश्चंस को लगाना शुरू करो। भाई मैथ्स एक दिन में नहीं सुधरता, ऐसे मोबाइल देख के वीडियो देखने से नहीं सुधरता है मेरे भाई, ये बात मान लो। अभी आप लोगों से बात करने से पहले मैं अभी ऑल इंडिया रैंक 28 से जब बात कर रहा था, 11 से भी हमारी टीम की बात हुई है CHSL में। ठीक है, अभी CHSL में इस बार अपने स्टूडेंट का ऑल इंडिया रैंक 11 भी आया है, ऑल इंडिया रैंक 28 भी आया है, ऑल इंडिया रैंक 143 भी आया है, और काफ़ी बच्चे इसके आसपास हैं। बहुत कम उम्र में बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, और सिर्फ एक बात, अपने मेहनत के दम पे। जिस लड़के का ऑल इंडिया रैंक 28 है ना, मात्र 19 साल की उसकी उम्र है। सोचो, लोग 5-5 साल तैयारी करने के बाद, बाबा बनने के बाद भी मेरे भाई पेपर नहीं निकाल पाते हैं।
क्यों बाबा जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, अथा पढ़ रहे हैं लेकिन सही चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा ध्यान रखो। मैथ्स भी ऐसा है कि आप इसको लिमिटेड टाइम में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो। जिसने ज़्यादा कलम चलाए हैं बुद्धि उसकी ज़्यादा चली है पेपर में, ठीक है। तो इस पे प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा जोर दीजिए। आप फिक्स कर लीजिए कि हाँ मुझे ये टीचर से पढ़ना है और ये किताब पढ़नी है, बस दैट्स इट, और इसके अलावा मेरे भाई और कुछ नहीं। इसी तरीके से करते करते सारे सब्जेक्ट को आप जो है एनालाइज करना शुरू करिए, ठीक है। एक बार में अगर बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं लेकर आ पाते हैं तो 2 से 3 सब्जेक्ट को ही पकड़िए, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जीएस अगर आपका छूट जा रहा है तो मात्र मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग इन्हीं तीनों पर काम करिए। जीएस को 2 महीने के बाद आप कवर अप कर लेंगे। लेकिन करंट अफेयर जीएस का डेली पढ़ना है, स्टैटिक का पोर्शन आपको डेली पढ़ना है, इतना ध्यान रखिए। ये मेरे भाई काम आपको करने ही करने हैं, डेली आपको इतना करना ही करना है। सैटरडे और संडे 2 दिन अपने दिन का ऐसा बांट लो कि इस बार भाई इन 2 दिनों में तो हम कुछ पढ़ेंगे ही नहीं, हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, मात्र वो रिवाइज करना है जो हमने जो है पूरे वीक में पढ़ा है। सिर्फ खाना 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 जरूरी नहीं होता है यार, ठीक है, पचाना भी ज़रूरी है, नहीं तो वो जहर बन जाता है। तो ये 2 दिनों में अगर रिवाइज़ नहीं करोगे तो आगे से पढ़ते चले जाओगे, पीछे से भूलते चले जाओगे। इसलिए कहते हैं रटंतु बुद्धि घटंतु विद्या, ठीक है। तो यहाँ पर रटना नहीं है, बस यहाँ पर पढ़ना है और 2 दिनों में रिवाइज करना है। और साथ में संडे वाले दिन में मेरे भाई ज़बरदस्त तरीके से जो है वो मेरे भाई रिवीजन करना है पूरा। एक मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। देखो यार, मॉक टेस्ट में तुम्हारे कम नंबर आए, मॉक टेस्ट में तुम्हारे ज़्यादा नंबर आए, क्या है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मेरे भाई इतना बोलूँगा, मॉक टेस्ट ज़रूर देना, ठीक है। उसमें ये तो पता चलेगा ना यार, एक मोटिवेशन मिलता है आपको। पता है ये मॉक टेस्ट से मैं कई बार कहता हूँ क्या होता है, मान लीजिए कि बच्चा है, ठीक है, उसके मान लो 60 नंबर आए हैं। अब मेरे भाई 60 नंबर आए, एटलीस्ट उसको इतना तो पता चलेगा ना उसका लेवल क्या है, उसको कहाँ तक जाना है, कितना कुछ उसको सीखना है, ये बताओ पहले, ठीक है। आपको ये तो पता चलेगा कि आप भ्रम में जी रहे हो कि आपको जीएस आ रहा है और आपका जीएस खत्म हो गया है, नील बट्टे सन्नाटा हो गया है, आपको कुछ नहीं आ रहा है। आप इस भ्रम में जी रहे हो कि मेरा तो मैथ्स कंप्लीट है, पूरा बहुत बढ़िया तरीके से आता है, फिर भी 25 में मात्र 20 सवाल कर पा रहे हैं। तो 5 सवाल को हल्के में मत लीजिए आप, यहाँ पे वो सीखने की आवश्यकता है। रीजनिंग को भी हल्के में मत लीजिए आप। तो ये छोटी छोटी बातों का मेरे भाई ध्यान रखिए। मॉक टेस्ट देना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके नंबर बढ़ेगा, एक दिन में नंबर नहीं बढ़ेगा। आज अगर आपका कुछ नंबर आया है तो अगली बार थोड़ा और बेहतर नंबर आएगा, थोड़ा और बेहतर नंबर आएगा, बट वो मॉक टेस्ट देने से ही बेहतर होगा। समझिए इस बात को यहाँ पे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट देने से अच्छा, मॉक टेस्ट एक और रिमाइंडर का भी काम करता है, अलार्म का भी काम करता है कि भाई तुम्हारा इतना सिलेबस जो है वो बाकी है, इतना भी तुम्हें करना ज़रूरी है। तो वो कांस्टेंट पुशअप देते रहता है, क्योंकि आपकी तैयारी में आप ऐसे समझ लीजिए कि जो है सो आप ही हैं। अगर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो मेरे माँ बाप को इतना नॉलेज नहीं है कि वो मुझे गाइड कर पाएँ, मेरे भाई के पास इतना नॉलेज नहीं है कि वो मुझे मेरे भाई गाइड कर पाए, यानी मुझे गाइड कौन करेगा। तो मैं खुद ही यूट्यूब से, बाकी टीचर से थोड़ा थोड़ा जो है वो नॉलेज लेके एक्यूमुलेट करके उसके आधार पे आगे बढ़ूंगा। तो इन छोटी छोटी बातों का मेरे भाई ध्यान रखो, बेहतर कर लोगे। समझ गए यहाँ पे, क्लियर है, ठीक है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और बेहतर करते चलिए यहाँ पे, ठीक है। और बाकी जो है जैसा भी रहे, मॉक टेस्ट के स्कोर को थोड़ा सीरियस वे में लेकर उसको और बेहतर करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो यार देखो, वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक ज़रूर किया करो यार। आप लोगों के लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है और पढ़ाने की, और अच्छा करने की, और बढ़िया कंटेंट लेकर आने की। और साथ में वीडियो को हर जगह पे शेयर भी किया करो।